सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे सम्मान एवं असम्मान पद के बारे में कि भाई सम्मान पद कौन से होते हैं, असम्मान पद कौन से होते हैं। मैंने आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में बताया था कि भाई बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, तो मैंने आपको व्यंजकों के बारे में बताया था कि भाई जो व्यंजक होते हैं वो एक या एक से ज्यादा पदों से मिलकर बने होते हैं। जब एक या एक से ज्यादा पद मिलते हैं तो एक व्यंजक को बनाते हैं। जैसे कि 7x, 7y, xy, zp, 14, 14, 15 कुछ भी ले लो, ये सब क्या है भाई? ये सब व्यंजक हैं। आप इनको एक पदीय व्यंजक कह सकते हैं, मतलब कि ऐसे व्यंजक जिनके पास एक ही पद हो। तो ये क्या है? एक पदीय व्यंजक हैं। एक पदीय व्यंजक हैं। और जो एक पदीय व्यंजक होते हैं वो अपने आप में खुद एक पद होते हैं। तो यहां पर बात करते हैं सम्मान एवं असम्मान पदों के बारे में कि भाई सम्मान पद कौन से होते हैं और असम्मान पद कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 7x है, यह एक पद है। इसी प्रकार से xy है, यह भी एक पद है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7, 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या जो होती है उसको गुणांक कहते हैं, उसको गुणांक कहा जाता है। लेकिन उस संख्या के साथ कोई ऐसी संख्या जैसे कि x, y, z, p, b, a, x, z कुछ भी हो जो कभी भी बदल सकती है, मतलब कि उसका एक वास्तविक मान हमें पता नहीं होता। जैसे कि x है, अब इस x की जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं होता। ऐसी संख्याओं को, ऐसे गुणनखंडों को चर कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर सम्मान एवं असम्मान पद में क्या होता है कि संख्याओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि गुणांक जो होते हैं, गुणांक, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 7x है, 6x है। अब आपसे पूछा जाए कि ये सम्मान पद है या असम्मान पद है, तो देखिए यहां पर 7 है, यहां पर 6 है, लेकिन 7 और 6 क्या है? गुणांक है, ये गुणांक है। तो गुणांक भले सम्मान हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चर होता है, चर, वो सम्मान होना चाहिए। और अगर चर सम्मान है तो हम उस पूरे पद को सम्मान पद कहते हैं, पूरे पद को सम्मान पद कहते हैं। जैसे कि 7x है, 9x है, और पूछा जाए कि क्या 7x और 9x दोनों सम्मान पद हैं? जी हां, 7x और 9x दोनों सम्मान पद है, क्योंकि इनके गुणांक भले ही दूसरे दूसरे हैं, लेकिन जो इनका चर है वो चर सम्मान है। और अगर सम्मान चर है तो उन पदों को सम्मान पद कहा जाता है, गुणांक भले ही सम्मान ना हो। जैसे कि 9 और 7 ये भी सम्मान पद है, क्योंकि ये ना तो इसके पास कोई चर है ना इसके पास कोई चर है, इस कारण से भी ये क्या है? सम्मान पद कहलाते हैं। बात करते हैं असम्मान पदों के बारे में, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। जब चर सम्मान नहीं है, जब चर सम्मान नहीं है, उस पदों को, उन पदों को असम्मान पद कहा जाता है। जैसे कि यहां पर बात करते हैं, जैसे कि यहां पर बात करते हैं 7x और 9y। यहां पर देखिए गुणांक भले ही असमान है, लेकिन जो चर हैं वो भी असमान है। इसके पास x है, इसके पास y है, तो ये दोनों असमान पद कहलाते हैं। जैसे कि मेरे को 7x और 7y दे दिया गया। अब यहां पर गुणांक तो भले ही सम्मान है, गुणांक भले ही सम्मान है, लेकिन जो चर हैं वो सम्मान नहीं है, इस कारण से ये असमान पद कहलाते हैं। तो ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा सम्मान पद और असमान पदों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजीय, बात करते हैं बीजीय व्यंजकों की जोड़ एवं बाकी। बीजीय व्यंजकों का योग एवं
व्यवकलन मतलब कि बाकी। बात करते हैं बीजीय व्यंजकों की जोड़ एवं बाकी। भाई कोई संख्या अगर आपको दी गई है, गुणांक आपको दिए गए हैं, तो जोड़ना बड़ा आसान है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आती है। वो कैसे? जैसे कि 100 के अंदर 50 को जोड़ना है, तो भाई जानते हैं 100 लिखा, 50 लिखा, 0 5 1 150 हो गया, जोड़ दिया। लेकिन बीजीय व्यंजकों की जोड़ कैसे होती है, वो थोड़ा सा हटकर कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले आपको जान लेना है जो मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया, सम्मान एवं असम्मान पदों के बारे में। सम्मान एवं असम्मान पदों के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तब तक बीजीय व्यंजकों की जोड़ बाकी गुणा भाग आप नहीं जान पाओगे। तो यहां पर हम बात करते हैं जोड़ के बारे में। जोड़, अब यहां पर भले ही जोड़ की बात हो, भले ही बाकी की बात हो, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहां पर कुछ प्रश्न मेरे सामने दिए गए हैं। मान लीजिए 7x² माइनस 4x प्लस का 5, इसमें मुझे जोड़ना है 9x माइनस का 10। ये मुझे जोड़ने हैं। एक व्यंजक ये हो गया, दूसरा व्यंजक ये हो गया, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो यहां पर देखिए सम्मान एवं असम्मान पद जो हैं, सबसे पहले उनको छांटना पड़ेगा। जैसे कि जो सम्मान पद है, सम्मान पद जो है सबसे पहले आप वो लिख दीजिए। मतलब कि पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, चौथा, तीसरा, पांचवा, कोई भी व्यंजक हो, उसमें जो सम्मान पद है सबसे पहले आप उनको एक लाइन में लिख दीजिए। फिर बात आती है असम्मान पदों के बारे में। तो जो असम्मान पद है वो भी आप लिख दीजिए। ये मैं आपको एक शॉर्टकट और एक अच्छी मेथड बता रहा हूं, एक अच्छी विधि बता रहा हूं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं सम्मान पद जो है वो सब के सब लिख देता हूं। जैसे कि इन दोनों में सम्मान पद कौन से हैं? यहां पर x का वर्ग है और यहां पर कोई भी और x के वर्ग वाला पद नहीं है, तो ये पद कौन सा हो गया? असम्मान पद हो गया। भाई अगर इसके सम्मान कोई है ही नहीं तो ये खुद एक असम्मान हो गया। तो यहां पर मैं इसको असम्मान वाले में लिख देता हूं। ये कट गया मेरा। 4x है, मतलब कि पीछे x है और पीछे x वाला ये रहा 9, तो दोनों को सम्मान वाले में लिख दीजिए। एक तो हो गया माइनस का 4x। देखिए अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ेगा। ओके, माइनस को छोड़ना नहीं है। तो माइनस का 4x और 9x है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का 9x। फिर पीछे 5 है, यहां पर 10 है। देखिए दोनों के दोनों क्या है? गुणांक है, और गुणांक गुणांक समान हो गए तो दोनों समान पद हो गए। तो यहां पर पॉजिटिव का 5 और माइनस का 10, ये सब हो गए सम्मान पद। ये हो गए सम्मान पद और ये हो गया असम्मान पद। दूसरा स्टेप क्या कहता है? सम्मान पदों को जोड़ दीजिए, सम्मान पदों का हल निकाल दीजिए। जैसे कि माइनस का 4x पॉजिटिव का 9x, तो 9x में से 4x माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप माइनस का 4x और 9x को जोड़िए या फिर 9x में से 4x को घटाइए, बात तो सेम की सेम है। तो पीछे बच गया 5x, तो मैं इसकी जगह पर 5x 5x लिख सकता हूं। फिर 5 में से 10 गए तो माइनस का 5 बच गया, तो माइनस का 5। अब जब सम्मान पदों को आप जोड़ देते हैं तो पीछे जो असम्मान पद आपके बचते हैं उनको जोड़ने की जरूरत नहीं, उनको सीधा का सीधा लिख दो। तो मैं यहां पर इसको सीधा का सीधा इसके पीछे लिख देता हूं। ये हो गया मेरा उत्तर। इसको मैं फाइनली 7x² प्लस का 5x माइनस का 5 ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया मेरा उत्तर। तो भाई जोड़ हो या बाकी हो, दोनों के लिए वही चीज है। आप समान पदों को पहले लिखिए, फिर जो असमान पद बचते हैं उनको लिखिए, समान पदों का हल निकाल लीजिए और जो असमान पद बचते हैं उनको पीछे ठोक दीजिए और ये आपका उत्तर हो गया। चलिए बात करते हैं बाकी के बारे में कि भाई बाकी कैसे करनी है, बीजीय व्यंजकों की बाकी कैसे होती है, बात करें। चलिए बाकी के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि मेरे सामने एक प्रश्न दिया गया बाकी के बारे में, देखते हैं प्रश्न को। हाँ जी, बाकी का प्रश्न है 7x² -4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y, इसमें से मुझे घटाना है 5x² माइनस का 4y² प्लस का 6y और माइनस का 3, इसमें से मुझे ये घटाना है। ये मेरे सामने एक प्रश्न दे दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें से इसको घटाना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो जिसको घटाना है, जो नीचे वाला है या जिसको घटाना है, उसके आगे आप कोष्टक बनाइए। सबसे पहली बात, जिसको घटाना है उसके आगे कोष्टक बनाइए। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो गलती 1% भी नहीं होगी। देखिए मैंने क्या किया, इसको मुझे घटाना है तो इसके आगे कोष्टक लगाया और उसके आगे माइनस भी लगाया। ये स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है भाई। अगर गलती नहीं करनी है तो यही स्टेप फॉलो कीजिए। जिस व्यंजक को घटाना है उसको कोष्टक के अंदर लिख के आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो मैंने लगा दिया। अब इसको करने के बाद आप क्या कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब कोष्टक खुलता है और माइनस का चिन्ह कोष्टक में जाता है तो जितने भी पद दिए गए हैं सभी के साथ माइनस का चिन्ह गुणा करता है। और अब आप नियम जानते हैं कि जब प्लस गुणा प्लस होता है तो मिलता है प्लस, प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस, माइनस गुणा प्लस होता है तो माइनस, माइनस गुणा माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ये नियम आपको पता होंगे। अब हम करते हैं इस नियम को फॉलो। ये माइनस का चिन्ह अंदर जाता है कोष्टक को खोलकर, तो इस 5x² के आगे पॉजिटिव का साइन है। अब पॉजिटिव और माइनस दोनों गुणा करते हैं तो माइनस मिलता है, तो कुल मिलाकर ये माइनस का 5x² हो गया। फिर ये माइनस का चिन्ह माइनस के 4y² से गुणा करता है। सबसे पहले इससे किया, फिर इससे करता है, फिर इससे करता है और फिर इससे गुणा करता है। तो जब ये माइनस के 4y² से गुणा करता है तो माइनस और माइनस क्या होता है भाई, पॉजिटिव का साइन होता है। तो पॉजिटिव का 4y²। फिर यहां पर है प्लस, यहां पर माइनस, तो ये माइनस हो गया -6y। यहां पर माइनस माइनस फिर से प्लस आ गया, ये हो गया। अब यहां पर कोष्टक हमारा खत्म हो चुका है, माइनस का चिन्ह भी यहां से खत्म हो चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने जोड़ वाली प्रोसेस की थी, जिस प्रकार से व्यंजकों को जोड़ा था उसी प्रकार से बाकी होगी। मैं क्या करता हूं, बराबर लिखता हूं सम्मान पद, असम्मान पद, सम्मान पद, असम्मान पद। सम्मान पद कौन कौन से हैं भाई, 7x², 5x²। ये 5x क्या है भाई, माइनस का है। ये 5x क्या है, माइनस का है। तो दोनों समान है, तो 7x² माइनस 5x का वर्ग, ये मिल गया। फिर आप देखिए माइनस का 4xy, और यहां पर कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसके अंदर x y दोनों हो, कोई भी पद नहीं है। देखिए तो ये असमान पद हो गया, तो मैं इसको माइनस का 4xy को असमान वाले में डाल देता हूं। फिर मैं चेक करता हूं 8y², y का वर्ग, ये रहा भाई, तो इसको मैं सम्मान वाले में डाल देता हूं 8y², और ये हो गया पॉजिटिव का 4y²। फिर हम बात करते हैं, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा, मतलब कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब पीछे क्या बचा, 5x, और इसमें कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसके अंदर x हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ x हो, ऐसा कोई भी पद नहीं है। इस कारण से मैं इसको असमान पद वाले में डाल देता हूं। फिर है y, अब देखिए यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो ये वाला मुझे y यूज करना है, क्योंकि ये जो है ये कोष्टक वाला है, लेकिन मैंने कोष्टक को खोल दिया था। तो कोष्टक को खोलने के बाद मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस लाइन से मतलब है।
तो इस लाइन में क्या है, ये माइनस का 6y है, यहां पर माइनस का 3y है, तो मैं यहां पर सम्मान वाले में डालता हूं माइनस का 3y माइनस का 6y। ओके, अब पीछे देखिए माइनस का 3 बच जाता है यहां पर, क्योंकि ये भी हमारा कट चुका है, ये भी हमारा कट चुका है। माइनस का 3 जो था वो पॉजिटिव का बन चुका था, तो पॉजिटिव का 3 मेरे पास बच चुका है, तो ये मेरा असम्मान पद हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए आपका सिंपल सा प्रोसेस हो चुका है। अब आप सॉल्व कीजिए, अब आप हल निकालिए। 7x² में से 5x² को घटाया तो 2x² बच गया। 8y² में 4y² को जोड़ा तो 12y² मिल गया। माइनस का 3y माइनस का 6y, कुल मिलाकर माइनस की 9y, तो माइनस का 9y। पीछे क्या बचा, पीछे जो असमान पद है उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो है वो का वो उठा के पटक दो, मतलब कि ये उठाकर यहां पर डाल दो बस सीधा सीधा, और ये है मेरा आसान सा उत्तर। ये एक व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को कैसे घटाना है वो मैंने आपको समझा दिया। सिंपल था ना, बड़ा ही आसान था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे क्या है, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। भाई जोड़ बाकी तो हो गई, गुणा कैसे करेंगे। इसका भाग भी होता है, लेकिन भाग वाला जो है वो आपके नेक्स्ट आएगा, एक और चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। हाल फिलहाल तो हमारा सिर्फ क्या है, गुणा जोड़ बाकी, बस 3 ही है। चलिए, बीजीय व्यंजकों का गुणा। बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणा के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था, बीजीय पद बहुत प्रकार के होते हैं। एक पदीय बीजीय व्यंजक होता है, जिसके पास एक पद होता है उसको एक पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। द्विपदीय भी होते हैं, द्विपदीय जिनके पास 2-2 पद होते हैं। बहुपदीय भी होते हैं, बहुपदीय भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा पद होते हैं, उन सभी को बहुपदीय व्यंजक कहा जाता है। तो यहां पर मैं 2 प्रकार के गुणा आपको बताऊंगा, 2 प्रकार के। सबसे पहला हमारा होगा एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा, या फिर एक पदीय व्यंजक का एक पदीय के साथ गुणा, एक पदीय के साथ गुणा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा, बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा। और तीसरा एक और मैं आपको बताऊंगा बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा। ये 3 प्रकार के गुणा मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपका ये गुणा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और इसके बाद गुणा के बाद आपके क्या बचता है भाई, क्योंकि गुणा मैं आपको समझा दूंगा, गुणा के बाद आपके पास सिर्फ एक चीज बचती है, और वो चीज है आपके क्या बचता है आपके, फिर सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं आपके बचता है, वो एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले जानिए एक पदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक के साथ गुणा कैसे किया जाता है। मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहां पर एक पदीय व्यंजक का मतलब क्या, एक पदीय व्यंजक का मतलब होता है एक ऐसा व्यंजक जिसके पास एक ही पद हो, जैसे कि 4x, ये एक पदीय व्यंजक है। अब इस 4x का गुणा जब मैं किसी एक पदीय व्यंजक के साथ इसका गुणा करता हूं, जैसे कि 4x यहां पर मुझे दिया गया है, ये भी एक पदीय है, 7y ये भी एक पदीय है। तो भाई जब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो ये हो गया एक पदीय का गुणा एक पदीय के साथ। तो सिंपल सी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है गुणांक, एक होता है चर। तो गुणांक का गुणा गुणांक के साथ, और जो चर होता है उसका गुणा चर के साथ। फिर गुणांक और चर दोनों का गुणनखंड जो मिलता है उन दोनों को गुणा कर दीजिए। जैसे कि
4x का गुणा 7y के साथ। यहां पर गुणांक 4 है, यहां पर गुणांक 7 है, तो 4 और 7 को गुणा कर दीजिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए x गुणा y के साथ, x गुणा y के साथ। तो 4 और 7 का गुणा 28, x और y का गुणा xy। तो ये हो गया मेरा उत्तर। गुणांक का गुणा गुणांक के साथ, चर का गुणा चर के साथ, फिर दोनों का गुणा। ये हो गया मेरा एक पदीय का गुणा एक पदीय के साथ में। जैसे कि 4y गुणा 12, यहां पर इसका गुणांक है 12, इसका गुणांक है 4, तो 12 और 4 का गुणा कर दिया। चर मेरे पास एक ही है, यहां पर कोई नहीं है, तो मैं यहां पर एक मान लेता हूं। y का गुणा 1 के साथ किया, मुझे y मिल गया, तो 48y मेरा उत्तर हो गया। ओके, तो ये होता है एक पदीय व्यंजक का गुणा एक पदीय व्यंजक के साथ। बाद में हम बात करते हैं एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ। तो यहां पर आपको एक सिंपल सी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, एक विधि को याद रखना है। मैं बात कर रहा हूं एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ में। जैसे कि मेरे सामने एक प्रश्न अगर दिया गया है, तो मैं वो प्रश्न लेकर आपको समझाता हूं। एक पदीय का गुणा एक पदीय के साथ हो चुका है। बात करते हैं एक पदीय का गुणा बहुपदीय के साथ। जैसे कि एक प्रश्न मुझे दिया गया, 2x का गुणा 3x प्लस 5xy के साथ। देखिए 2x जो है यह एक पदीय है, 2x जो है यह एक पदीय व्यंजक है, और ये वाला जो है ये बहुपदीय व्यंजक है, ये बहुपदीय व्यंजक है। तो जब एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ पूछा जाए, तो बहुपदीय व्यंजक को कोष्टक में बंद कर दीजिए। इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी आप एक बहुपदीय का गुणा कर रहे हैं, चाहे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितने भी हैं, अगर आपने उसको कोष्टक के अंदर बंद किया है और उसके बाद उसका हल निकाल रहे हैं, तो गलती कभी होगी नहीं। ठीक है, तो ये है बहुपदीय व्यंजक, तो मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया, फिर मैंने एक पदीय का गुणा किया। तो एक पदीय को मैंने कोष्टक में बाहर की साइड लिखा गुणा के रूप में, और यहां पर बहुपदीय को मैंने लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2, जब कोष्टक खुलता है, तो मैंने आपको समझाया था, कोष्टक खुलता है तो जो बाहर वाली चीज होती है गुणा में, वो जाती है कोष्टक के भीतर और सभी के साथ गुणा करती है। ठीक है, तो यहां पर 2x है, तो ये 2x सबसे पहले क्या करता है भाई, 2x सबसे पहले 3x के साथ गुणा करता है, फिर ये 5xy के साथ गुणा करता है। तो मेरा यहां पर क्या है, देखिएगा मेरा कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, कि पहले 2x 3x के साथ गुणा करता है, 2x गुणा 3x करता है, फिर इसको आप कोष्टक में चेंज कर लीजिए, फिर बीच में क्या है पॉजिटिव का साइन, फिर ये 2x इससे गुणा करता है, तो क्या आता है 2x गुणा 5xy, ये मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये एक पदीय है और ये भी एक पदीय है। तो मैंने आपको बताया था एक पदीय व्यंजक का गुणा एक पदीय व्यंजक के साथ, गुणांक को गुणांक के साथ गुणा कर दीजिए, चर को चर के साथ गुणा कर दीजिए, और फिर दोनों को गुणा कर दीजिए। तो यहां पर गुणांक है 2, यहां पर गुणांक है 3, तो 2 गुणा 3, इसका गुणा करना है मुझे x गुणा x के साथ, तो x गुणा x के साथ गुणा कर दिया, बीच में क्या है पॉजिटिव का साइन। यहां पर देखिए 2 और 5 को गुणा कर दीजिए, और फिर गुणा कर दीजिए x और xy का, x गुणा xy, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाता है बच्चों, यहां पर देखिएगा, बात करते हैं, फाइनली मुझे मिल जाता है 6 गुणा x का वर्ग, ये हो गया x का वर्ग, बीच में पॉजिटिव का साइन, 5 दूनी 10 गुणा, ये हो गया x और x वर्ग और y, ये हो गया। तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिला, 6x वर्ग प्लस 10x वर्ग y, ये मेरा उत्तर हो जाता है। तो मैंने आपको यह भी समझा दिया कि यहां पर जो एक पदीय व्यंजक होता है उसका बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा कैसे किया जाता है। बात कर लेते हैं बहुपदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ में।
कि भाई एक बहुपदीय व्यंजक का गुणा दूसरे बहुपदीय व्यंजक के साथ किस प्रकार से किया जाता है। बात करते हैं बहुपदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ में। बहुपदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ में। यहां पर भी आपको एक सिंपल सा प्रोसेस याद रखना है कि बहुपदीय व्यंजक का जब गुणा किया जाता है तो उसको कोष्टक में बंद जरूर किया जाता है। बहुपदीय व्यंजक को कोष्टक में बंद किए बिना गुणा नहीं करना है। अब देखिए मेरे पास एक प्रश्न है, बहुपदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक के साथ, जैसे कि x माइनस का 4 मुझे दिया गया, इसका गुणा मुझे करना है, इसका गुणा मुझे करना है 2x प्लस 3 के साथ में। दोनों को मैंने कोष्टक में बंद कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब कोष्टक खुलता है लेकिन यहां पर बहुपद है, यहां पर भी बहुपद है, तो इस बहुपद का सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहला जो पद है वो इस बहुपद के दोनों पदों के साथ गुणा करता है। जैसे कि ये जो x है ये इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, फिर ये 4 भी इसके साथ गुणा करेगा और इसके साथ भी गुणा करेगा। तो सबसे पहले x जो है ये x गुणा करता है 2x और 3 दोनों के साथ, फिर क्या है माइनस का 4 जो है ये भी इन दोनों के साथ गुणा करता है। ये हो गया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। ये जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले इसके साथ गुणा करता है, तो मुझे क्या मिलता है 2, या फिर सबसे पहले x है तो x गुणा 2x मिलता है, बीच में पॉजिटिव का साइन है, फिर x गुणा 3 मिलता है, फिर क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, ये इसको गुणा करता है तो 4 गुणा 2x, फिर ये इससे करता है तो क्या आता है, बीच में क्या है पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। एंड क्योंकि मैं -4 का यहां पर कर रहा हूं गुणा, यहां पर इन दोनों का गुणा हो चुका है, ठीक है। जब मैं -4 का गुणा कर रहा हूं, जब मैं ऑलरेडी -4 को यहां से लेकर के जा रहा हूं तो यहां पर पॉजिटिव बच जाएगा, क्योंकि माइनस को मैं लेकर के जा रहा हूं तो पीछे पॉजिटिव बच गया। अब मैं क्या करता हूं 4 और इसका गुणा करता हूं, तो -4 गुणा 2x और यहां पर आ गया आपके माइनस का 4 गुणा 3, ये मेरा पीछे बच गया। लेकिन यहां पर देखिए बीच में आएगा पॉजिटिव का साइन, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, बीच में आएगा पॉजिटिव का साइन। ये क्यों आया, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि मैं यहां पर 2 प्रोसेस है मेरे पास, या तो मैं -4 के साथ गुणा करूं या माइनस को मैं पीछे छोड़ दूं। ओके, 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं माइनस को साथ में लेकर जा रहा हूं। तो जब मैं माइनस को साथ में लेकर के जा रहा हूं तो यहां पर मुझे जो है पीछे पॉजिटिव छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये हो गया 2x का वर्ग, बीच में बच गया पॉजिटिव 3x, यहां पर देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन माइनस का 8 हो गया, तो ये पॉजिटिव और माइनस दोनों गुणा करते हैं तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 8x। फिर यहां पर क्या है माइनस का 12 है, तो माइनस का 12। ओके, तो फाइनली ये मेरा उत्तर हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं इसको और सॉल्व करके लिख सकता हूं, तो क्या आ गया 2x का वर्ग माइनस का 5x माइनस का 12, ये मेरा उत्तर हो जाता है। और इसको मैं देख लेता हूं एक बार, 2x का वर्ग माइनस 5x माइनस 12, ये हमारा एकदम सही उत्तर है। क्योंकि यहां पर बस एक छोटी सी कंफ्यूजन ही थी कि जब आप माइनस को साथ में लेकर के जा रहे हो, जब आप माइनस को कोष्टक में साथ में लेकर के जा रहे हो तो पीछे पॉजिटिव बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि आप देखिए जब माइनस यहां से जा रहा है, माइनस यहां से जा रहा है, तो माइनस जब जा रहा है तो आप एक सोचिए कि जब ये माइनस यहां पर था तो उस समय पॉजिटिव गुणा माइनस था, तो जब माइनस यहां से जा चुका है तो पीछे क्या बचा पॉजिटिव बचा। तो जब माइनस अपना स्थान छोड़ता है तो पीछे पॉजिटिव छोड़ देता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया बहुपदीय व्यंजकों का गुणा बहुपदीय व्यंजकों के साथ में। नेक्स्ट हमारा जो है वो रहेगा सर्वसमीकाएं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ये चैप्टर वहीं पर समाप्त हो जाएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे,
घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।